स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कैसे होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है उसको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी। इफ A is a square matrix, A is a square matrix of order m, of order m, and if there exists another square matrix, another square matrix B of same order, of same order, such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse A. That is A inverse is equal to B. देखें, देखो, if A is a square matrix of order m, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर m, ऑर्डर m बोले तो उसके अंदर रोज भी m है और कॉलम्स भी है। If there exists another square matrix B of same order, और कोई दूसरा B मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो सेम ऑर्डर, अगर A m ऑर्डर का है तो B भी कोई दूसरा m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है m ऑर्डर का तो B एक मैट्रिक्स एक्सिस्ट है सेम ऑर्डर का, सच दैट, और कैसा होना चाहिए वो B मैट्रिक्स कि A का B के साथ प्रोडक्ट निकाले आपने इज इक्वल टू B का A के साथ प्रोडक्ट निकाले तो AB और B किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स I के इक्वल होना चाहिए। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m ऑर्डर का तो ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल हो, एग्जिस्ट हो बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो ए मैट्रिक्स का है, लेकिन कैसा होना चाहिए वो, सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट, ए में बी का मल्टीप्लाई करो और बी में ए का मल्टीप्लाई करो, वो दोनों भी किसके इक्वल आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स कैसा रहता है आपको मालूम है, उसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0। तो उस कंडीशन में देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अगर ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई आ जाता है तो जो बी मैट्रिक्स जो अनदर मैट्रिक्स है वही बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। दैट इज ए की पावर -1 लिखा हुआ तो इसको ए इनवर्स बोलेंगे इजिकल टू, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, मतलब ए का इनवर्स अगर निकालेंगे तो वो वही वाला बी मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी इनवर्स इजिकल टू ए और बी का इनवर्स ए होगा, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो बी का इनवर्स होगा, बी मैट्रिक्स जो है वो ए का इनवर्स होगा, लेकिन कब होगा, जब ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई आ जाए, ए में बी का मल्टीप्लाई करे और बी में ए का मल्टीप्लाई करे तो दोनों ही कंडीशन में आपको यूनिट मैट्रिक्स अगर मिल रहा है तो ए का इनवर्स है बी हो जाएगा और बी का इनवर्स ए इनवर्स इजिकल टू बी और बी इनवर्स इजिकल टू। कंडीशन क्या है ए और बी का इनवर्स निकलने के लिए कि ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स कैसा रहता है आपको मालूम है, उसके डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स 1 1 रहेंगे, बाकी के रिमेनिंग जो इतने भी एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स के अंदर वो सब 0 0। तो ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई अगर है तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स होगा, तब ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है, ए का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही वाला जो बी मैट्रिक्स अपने पास है वही आ जाएगा, और बी का इनवर्स निकालेंगे तो वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा क्या, जो अपने पास में है ए, बी का इनवर्स ए और ए का इनवर्स, ये है इन्वर्टिबल। ये कंडीशन याद रखना बहुत, ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू, ठीक। थ्योरम से थ्योरम बता देता हूँ मैं, सिलेबस में भी है वो थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 ये आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। मैं आपको दोनों थ्योरम 1 बाय 1 प्रूव करके बता देता हूँ, फिर एक एक्सरसाइज, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन,
और फिर ये चैप्टर खत्म, फिर नेस्ले में सक्सेस हो गया। ये बहुत काम का थ्योरम है। थ्योरम नंबर 3 और 4 में दोनों भी आपको प्रूव करके रखो। देखिए थ्योरम नंबर 3, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मतलब किसी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलेगा। यूनिक का मतलब होता है एक, ओनली वन, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं निकलेगा। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट हो, इज यूनिक, तो वो यूनिक हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, अब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब पॉसिबल है, तो वो यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब उसका एक ही इनवर्स। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बी मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब होगा? जब ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई होगा तब। और एक ही इनवर्स होगा ए का, क्या एक से ज्यादा इनवर्स होगा। तो ये कहलाती है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हमको ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका वन एंड बी वन या एक ही इनवर्स होता है। इस थ्योरम को अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड्स के थ्रू प्रूव करें। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है कि अपन उल्टा सपोज करते हैं। थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब उसका एक ही इनवर्स होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके दो इनवर्स, एक बी भी है और एक सी भी। तो फाइनली अपने पास में ऐसा आएगा कि उसका एक ही इनवर्स होगा। मतलब बी और सी जो मैट्रिक्स अपन अलग अलग सपोज कर रहे हैं, जो ए मैट्रिक्स के इनवर्स है वो दोनों एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें, मतलब बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक और उसका एक ही इनवर्स। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मैथड। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है उल्टी या अपोजिट। जैसा अपने को बोल रहा है उसके अपोजिट अपन इसको प्रूव करो। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन, एंड बी एंड सी और टू इनवर्स ऑफ ए। देखो मैंने क्या सपोज किया, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। ए जो है एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसकी रो भी एम है और कॉलम भी है। एंड बी एंड सी दो मैट्रिक्स ले लिया, आर टू इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स के दो इनवर्स है, बी भी है और सी भी, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसा हमने सपोज किया। दैट इज, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो ए का इनवर्स अगर बी है तो क्या कंडीशन रहती है? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। देखो ऐसी अगर सिचुएशन रहती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी होता है, अभी बताया मैंने आपको। अब अगर ए का इनवर्स सी भी है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, होना चाहिए। जैसा ए बी इज इक्वल टू बी ए था, इज इक्वल टू आई था, तो ए का इनवर्स भी था। अब अगर सी भी अगर ए का इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो दोनों चीज लिख दिया। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन आप यहाँ पे देख लो। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई होने का मतलब क्या हो गया? सिंस ए इनवर्स इजिकल टू बी हो, पहले वाले से। और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा? सिंस ए सी इजिकल टू सी इजिकल टू आई है, तो इसका मतलब ए इनवर्स इजिकल टू सी। देखो यहाँ पे हमने क्या करी, ए के दो इनवर्स ले लिए, एक ले लिए बी इनवर्स इजिकल टू बी और ए इनवर्स इजिकल टू सी। जो वर्ड्स में लिखे थे उसको मैंने याद। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि ए का एक ही इनवर्स होता है, यूनिक इनवर्स हो, मतलब बी इजिकल टू सी प्रूव। तो आप ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है।
आई माइनस आर लिख सकते हैं ऐसा। देखो ये लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस किया, राइट साइड में से राइट साइड में, बीच वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो इसे। अब ये नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई गेट्स कैंसर, इधर क्या बचेगा, नल मैट्रिक्स बचेगा। इधर दो मैट्रिक्स है तो इधर नल मैट्रिक्स ओ लिखेंगे, इधर जीरो नहीं लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए इसमें पहले दिख रहा है, इसमें पहले दिख रहा है, अपन ए को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर जाएगा बी माइनस, देखो इंटू करेंगे यदि आप, ए बी हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ओ लिखना है, जीरो नहीं लिखना, ऐसा है। अब क्या करते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए है और ए सी इज इक्वल टू सी है ना। तो यहाँ पे ए दिख रहा है अपने पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि अपना ये वाली चीजें भी यूज हो जाए। तो बी का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं दोनों साइड। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो प्री भी होता है और पोस्ट भी होता है। प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को सामने लिखना पड़ेगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को बाद में लिखना, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स अलग होता है और बी ए मैट्रिक्स अलग होता है, आपको पता है मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स का प्री मतलब पहले, पहले रखते हुए मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये बी माइनस इज इक्वल, इधर भी करो आप, बी का पहले मल्टीप्लाई बी इंटू ओ बोले तो नल। अब देखो ये जो बी ए है, बी ए को अपन आई लिख सकते हैं, है बी ए इज इक्वल टू आई, मैं ये वाले बी ए को आई लिखते हैं, ये वाले बी ए को, ये बी ए इज इक्वल टू आई, ये आई लिखें इंटू बी माइनस सी, दैट इज किसी मैट्रिक्स का यदि नल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स में कंज्यूम हो जाएगा, जीरो आएगा, फिर से ओ मैट्रिक्स आएगा, फिर से नल, बी इंटू ओ करेंगे तो वो आ जाएगा, वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स है और ये बी माइनस सी एक मैट्रिक्स है। आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब होता है वन, वन का किसी चीज में मल्टीप्लाई करो तो वही की वही क्वांटिटी आ जाती है, तो आई का इंटू बी माइनस सी में करेंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। ऐसा समझ आ रहा, आई का इंटू बी माइनस सी करे तो बी माइनस सी आ गया। रीजन इज बिकॉज की आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब वन का मल्टीप्लाई बी माइनस सी वाले मैट्रिक्स में करेंगे तो बी माइनस सी जाएगा। अब ये माइनस सी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू, क्या आ गया, बी इज इक्वल टू सी। बी इज इक्वल टू सी आने का मतलब क्या है कि बी और सी मैट्रिक्स इक्वल है। जब बी और सी मैट्रिक्स इक्वल है, देखो ये वाला ए का इनवर्स भी बी है और बी के प्लेस सी के प्लेस से बी रख देंगे तो ए का इनवर्स बी है, मतलब ए का एक ही इनवर्स आ रहा है। अपन ने दो सपोज करे थे बी और सी, लेकिन ए का इनवर्स एक ही आएगा। जो अगर दो अलग अलग इनवर्स आप सपोज करें वो दोनों की वैल्यू एक जैसी है तो ए का एक ही इनवर्स आएगा। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक एंड ट्रू। देखो हमने ये प्रूव कर दिया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स इनवर्स है वो यूनिक है। तब बी और सी अपन ने दो अलग अलग मैट्रिक्स लिए थे, ए के दो इनवर्स लिए थे, एक बी भी लिए थे और सी भी लिए थे, तो बी और सी की वैल्यू इक्वल आ गई, दोनों एक जैसे मैट्रिक्स आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वन एंड ओनली एक ही इनवर्स होगा, तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए किसी थ्योरम को प्रूव करते वक्त में या किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त में कुछ स्टेप्स रहती है, उसको आपको याद रखना पड़ता है। अगर आपने वो याद नहीं रखे तो फिर आप उसको नहीं कर। यहाँ पे ये तो आपको पता ही था कि ऐसा होता है। आपको यहाँ पे बी का अपन ने प्री मल्टीप्लाई करे, आपको ये याद है। बस ये पी का प्री मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दो तो बी इजिकल टू सी आ जाएगा, ये हैंस ऐसे आप इसको प्रूव, ये कभी एग्जामिनेशन में प्रूव करने के लिए आगे से। चलिए एक थ्योरम और बताता हूँ आपको। चलिए देखिए थ्योरम को, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखिए ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, मतलब इनका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है ऑफ सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर के ए और बी, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इन। देखो ए बी पूरे का इनवर्स लगा हुआ है,
तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो बी का इनवर्स पहले आएगा और ए का इनवर्स पहले आएगा। जैसे ट्रांसपोज होता था, ए बी का ट्रांसपोज लेते थे, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे इनवर्स में भी ऐसे ही है, पहले बी का इनवर्स और फिर ए का इनवर्स। ये अपने को प्रूव करना। चलिए करते हैं इसको प्रूव। आपको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। जब ए मैट्रिक्स का इनवर्स अगर बी हो तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। देखते हैं, ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई हो तो बी जो है ए का इनवर्स होता है और ए जो है वो बी का इनवर्स होता है। दोनों इन्वर्टिबल एक दूसरे का इनवर्स है। तो अपने पास में देयरफॉर ए इनवर्स इजिकल टू बी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए इनवर्स इजिकल टू बी। तो अब अगर अपन ये ए इनवर्स इजिकल टू बी है तो बी इजिकल टू ए इनवर्स बोल सकते हैं। तो ये जो आपको ए दिख रहा है यहाँ और यहाँ पे ये जो बी दिख रहा है, तो बी के प्लेस पे अगर आप ए इनवर्स रख दे तो ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा। एक कंडीशन निकाल दिया मैंने, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। बहुत काम की कंडीशन, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा। देखो ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई था, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इजिकल टू बी होता है, पता है अपने। अब बी के प्लेस पे अपन ए इनवर्स रख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये ए बी था, ए बी इजिकल टू आई था, तो मैंने बी के प्लेस पे ए इनवर्स रख दिया, तो ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के इनवर्स के यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ए के प्लेस पे कभी बी हो तो बी इंटू बी इनवर्स यदि आप करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए बी इनवर्स इजिकल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे अपना एक मैट्रिक्स के प्लेस पे क्या मैट्रिक्स है, ए बी है, तो ए बी का इनवर्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि ए बी मैट्रिक्स में ए बी इनवर्स का यदि इंटू करेंगे तो उसको आई के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखो ए बी, ये मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है, और इसमें इसी मैट्रिक्स के इनवर्स के यदि आप इंटू करते हैं ए बी इनवर्स तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। जो मैट्रिक्स यहाँ पे वही वाले मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स लिया, जैसे ए इंटू ए इनवर्स था तो आई आया, बी इंटू बी इनवर्स रहेगा तो आई आएगा, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स रहेगा तो भी आएगा। अब यहाँ पे इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट ए बी इनवर्स की, ए बी इनवर्स इजिकल टू बी इनवर्स इनवर्स बी इनवर्स इंटू इनवर्स प्रूव करना है, इसलिए मैंने ए बी मैट्रिक्स लिया और उसमें इसी के इनवर्स ए बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया और उसको आई पे। यहाँ तक समझ आ गया आप? बस अब देखिए अभी आसानी से सॉल्व। अब क्या करते हैं हम कि इसके दोनों साइड में अपने को एक बार बी इनवर्स भी चाहिए और एक बार ए इनवर्स भी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स का प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर, पहले रख के, ये क्या हो जाएगा, देखो ये ए इनवर्स का यहाँ मल्टीप्लाई करें इसको जैसे पूछे, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। सब अब ये वाले ए इनवर्स का अगर अपन ए में इंटू करें, ये ए इनवर्स का अगर ए में इंटू करें, इंटू करना है अपने को, तो ए इनवर्स का ए में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, आएगा। इसको लिख रहा हूँ मैं। अब ये बी बचा, बचा बी, ए इनवर्स का ए में इंटू कर दिया तो ये आई हो गया, और ये बी को ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे, ए बी इनवर्स बस इक्वल। बड़ा ये समझ आ रहा, और आसानी से देखो ए इनवर्स में ए का इंटू करे तो ये आई के इक्वल है, और ये बी को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको ऐसे ही, इसकी तो जरूरत है अपने को, इसको कुछ नहीं करना, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई हो गया। ये बी को एज इट इज लिख दिया और इसको ऐसी रहने दी, ए बी इनवर्स को ऐसी रहने दी, इसकी जरूरत है। अब इधर देखो ए इनवर्स इंटू आई। अब ये ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर अपन यूनिट मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स का इसमें इंटू करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा भाई। ये वाला यूनिट मैट्रिक्स इसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा, यूनिट मतलब वन का इंटू ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स में करेंगे तो केवल ए इनवर्स। अब अब देखो फिर से ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसका बी में इंटू हो रहा, यूनिट मैट्रिक्स में तो वन का इंटू बी में करेंगे तो बी आ जाएगा, बी होगा, और इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब देखो अपने पास में यहाँ पे ए इनवर्स आ, अपने को इसके पहले पी इनवर्स चाहिए, इधर का साइड आ जाएगा, इधर का अपने आप आ जाएगा,
ये इनवर्स तो आ गया अपना, ये वाला जो प्रूफ करना है ये आ गया। इसके पहले बी इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी इनवर्स तो ये बी, और ये ऐसे ही रहेगा ए बी इनवर्स इक्वल टू इधर भी बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करके बी इनवर्स इंटू ए, बी इनवर्स इंटू ए आया। अब देखो ये बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करो या उसके इनवर्स में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो वो आई हो जाती है। ए इनवर्स इंटू ए इजिकल टू आई, या ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू आई हो, या ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स है, तो बी, ये वाला बी इनवर्स इंटू बी को आई लिख देते हैं, आई, और ये ऐसी रहेगा ए बी इनवर्स, और इसको ऐसी रहने दो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो ये आई का इंटू ए बी इनवर्स वाले मैट्रिक्स में, और आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स वन का इंटू करेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, आई को छोड़ दो, ये आ गया आपका ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए, हो गया भाई प्रूफ, हैंस प्रूफ। देखो ए बी पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए, पहले बी का इनवर्स लिखो फिर बाद में ए का इनवर्स, ये हो गया आपका थोड़ा ऐसे था। देखो इसमें बहुत सारे थोड़े से फॉर्मूले लगे हैं और सब लिखे हुए भी हैं, आराम से करना, एक आध दो बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है तो बन गया। और ये थेरम है, कभी आपको क्वेश्चन में कहीं पे मिल जाए ए बी का इनवर्स तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल, उसमें भी पूछ लेता है इसके ऊपर क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राइसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए और बी मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, लेकिन कब, ए बी इजिकल टू बी ए होता, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू जीरो होता, या नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी इजिकल टू जीरो, ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए, बी ए इजिकल टू आई, या ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू, कौन सी कंडीशन, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई रहता है तो ए का इनवर्स बी होता है और बी का इनवर्स ए होता है, बताया मैंने आपको पहले, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एक्सरसाइज आपकी डन है, एक ही एक्सरसाइज, एक ही क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज, आंसर भी दिखा देता हूँ, ये रहा 3 पॉइंट, एक्सरसाइज 3.4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज नहीं दी।